तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है इंटीग्रेशन। और आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के ऑल फार्मूलाज को देखने वाले हैं। इस कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होता है। और अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो आप क्वेश्चन को ईजिली शुरू कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला याद होता है तो आप कम से कम क्वेश्चन को शुरू तो कर पाएंगे, है ना। फॉर्मूला ही पता नहीं है तो क्वेश्चन को भी शुरू नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मूला याद करना। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भाई जैसा कि आप जानते हो कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है एकदम, है ना, जस्ट उल्टा। तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसा कि आप जानते हो समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, जैसा कि आप अच्छे से जानते हो, है ना। चैप्टर को तो आपने अच्छे से पढ़ ही रखा होगा एंड इसके बाद ही आप फॉर्मूलेस को देख रहे होगे। अब देखिए डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये बराबर किसके होता है, एफ ऑफ एक्स के। लेकिन अब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं ना। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये किसका होता है भाई, इंटीग्रेशन का होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये सी जो आता है ना ये हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट होता है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस सी का जो डिफरेंशिएशन करा तो एफ ऑफ एक्स आया, लेकिन एफ ऑफ एक्स का हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स। यानी ये जो है इसका जस्ट उल्टा है ना। यानी कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। समाकलन जो है अवकलन का उल्टा होता है एकदम। अब इसे हम अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन लिखा है, यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन लिखा है। अवकलन और समाकलन, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि क्योंकि किसी चीज़ की अगर हम तुलना करते हुए पढ़ते हैं ना तो वो हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अवकलन, अवकलन हमें ये देखिए कुछ मैंने क्वेश्चंस को लिया है, इन्हें हम समझते हैं। देखिए पहला हमारा है डी ओवर डी एक्स, है ना। तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसका हम क्या करना है, इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, एक्स की पावर एन, है ना। अब एक्स की पावर एन का हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। प्लस सी इसलिए लगाएंगे, देखिए हमारे जो है दो तरह के होते हैं इंटीग्रेशन, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन, है ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट, है ना, इंटीग्रेशन। तो आपको करना क्या है, निश्चित और अनिश्चित में क्या अंतर होता है। देखिए अनिश्चित वाले में हम जो है सी लगा देते हैं, एक होता है निश्चित समाकलन, है ना, उसमें सी नहीं आता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे जो समाकलन है इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स का एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो होता है, लेकिन प्लस में हमें सी लगाना है और प्लस में सी लगेगा क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है ना। और n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, एन अगर माइनस वन हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और n माइनस वन हुआ तो ये जीरो हो जाएगा, यानी ये तो इनडेफिनिट हो जाएगा, है ना, इनफाइनेट हो जाएगा। यानी कि, है ना, यहाँ पर अगर माइनस वन रख देंगे n की जगह पर तो माइनस वन प्लस वन कट जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। और हर में अगर जीरो हो तो वो क्या होता है, इनडेफिनिट, है ना, इनडेफिनिट होता है, अनंत होता है ना। तो आप इसे जानते होंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो हमारा दूसरा है क्या है, डी ओवर डी एक्स की, डी ओवर डी एक्स करना है किसका, एक्स का। तो इसका जो आंसर है कितना आता है, वन। अब हम जब वन का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि इसका उल्टा है तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स। तो बिल्कुल एक्स मिलेगा और प्लस में हमें सी लगाना ही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डी ओवर डी एक्स और ये सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो। तो जो आपका इंटीग्रेशन है ना, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको तीन बातें बताई। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, इसका जो है कॉस एक्स होता है, इसे आप याद रखेंगे जो कि अवकलन में होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में आप देखेंगे तो कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी, सी लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम है ना। सी तो आएगा ही क्योंकि अनिश्चित समाकलन है और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका जो है अवकलन का उल्टा होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स तो कॉस एक्स का साइन एक्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे पांचवा नंबर क्या है, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स, है ना। इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखिए कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, लेकिन माइनस का साइन एक्स को तो हम कर नहीं सकते, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें माइनस का कॉस एक्स मिलेगा, है ना। ये वाला माइनस यहाँ पहुँच जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिक्स्थ नंबर क्या है, डी ओवर डी एक्स टेन एक्स का हमें क्या करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन इंटीग्रेशन की बात करें, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी, है ना, सी आ जाएगा, बाकी टेन एक्स तो होता ही है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे।
जो आप देख सकते हैं 7वां नंबर आपका फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स, है ना। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका जो है माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा प्लस सी आ जाएगा, है ना। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आपने कुछ तो याद करे ही होंगे, है ना, कुछ तो इसमें से आपको आते ही होंगे और कुछ आपके लिए नए मिलने वाले हैं। 8वां नंबर है डी ओवर डी एक्स 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 सेक एक्स, है ना। सेक एक्स का क्या डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें सेक एक्स प्लस सी मिलेगा, ओके, ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद 9th नंबर हमारा फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स कॉसेक एक्स, है ना। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन तो हमें मिलेगा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी, है ना, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ये ध्यान रखना है कि ये वाला माइनस जो है यहाँ पर पहुँच जाता है, यानी कि ये वाला जो माइनस है यहाँ नहीं लगाकर हम यहाँ लगाएंगे, ओके। एंड इसके बाद बात करें जो आपका 10 नंबर फॉर्मूला है जो कि है डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स, है ना। अंडर रूट एक्स का हमें क्या करना है अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका जो है क्या आता है 1/2 रूट एक्स आता है ना। तो यहाँ पर हमें करना क्या है रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स, है ना। तो ये जो दो है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे 1/रूट एक्स का क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा, ओके, 2 रूट एक्स हो जाएगा। प्लस में सी लगाना जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। 11वां नंबर आपका है डी ओवर डी एक्स 1/x का अवकलन क्या होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, लेकिन अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का 1/x होगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला माइनस यहाँ ना लगाकर हम यहाँ लगाते हैं, प्लस सी तो आएगा ही क्योंकि ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। 12वां नंबर हमारा है डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स बराबर ई की पावर एक्स ही आता है ना। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा ई की पावर एक्स ही आएगा, लेकिन प्लस में सी लगाना जरूरी है क्योंकि इंटीग्रेशन है। 13 नंबर हमारा है डी ओवर डी एक्स लॉग मॉड एक्स, है ना। लॉग मॉड एक्स का क्या होता है 1/x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का क्या होगा लॉग मॉड एक्स प्लस सी, है ना। तो ये आप समझ रहे होंगे कि इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ अवकलन का उल्टा होता है ना, विपरीत प्रक्रिया है, यानी कि इसका यहाँ से रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 14 नंबर पर क्या है डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स, है ना। ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, लेकिन ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, है ना। यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, प्लस में सी आ जाएगा, ओके। तो इतने फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार हुए होंगे 14, है ना। 14 फॉर्मूले तो आपको अच्छे से तैयार हो ही गए होंगे। एंड इसके बाद हम आते हैं 15 नंबर फॉर्मूले पर। तो 15 नंबर हमारा फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, है ना। इनवर्स वाले देख लेते हैं भाई, इनवर्स फंक्शन जो होते हैं आपके साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, है ना, उन्हें देख लेते हैं। तो 15 नंबर पे हमारा है डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये है। और इसका जो है इंटीग्रेशन क्या होता है ये तो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ओके। इसे आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो आपका 16वां नंबर फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये बराबर होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इसे आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद इसका जो ये तो हमारा क्या है डिफरेंशिएशन है, लेकिन इसका हमें इंटीग्रेशन करना है ना इस चीज़ का, तो माइनस तो लगाएंगे नहीं, माइनस हमारा विपरीत साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 1 यहाँ पर 1 नहीं है माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद जो 17 नंबर है डी ओवर डी एक्स, है ना, टेन इनवर्स एक्स, तो इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इस चीज़ का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टेन इनवर्स एक्स मिलेगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। तो आप समझ सकते हो कुछ भी नहीं है, अगर आपको किसके अवकलन के फॉर्मूले सब याद है ना तो आप इंटीग्रेशन के बना सकते हो, या फिर अगर आपको इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलेज आते हैं तो आप अवकलन यानी डिफरेंशिएशन के बना सकते हो। तो देखिए 18 नंबर हमारा फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, इसका होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो है हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, है ना, माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इतने आपको अच्छे से समझ में आए होंगे फॉर्मूलेज, है ना। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट की टेंशन मत करिएगा, इसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, है ना। 18 फॉर्मूलेज तक हमने पढ़ लिया है, अब बढ़ लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की ओर, है ना।
13 नंबर पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि है d/dx sec इनवर्स x, है ना। sec इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये होता है। तो इसका हमें क्या करना है भैया, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर क्या हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस सी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस सी, इसे आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद जो आपका 20वां नंबर है ना, 20वां नंबर क्या है फॉर्मूला d/dx cosec इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किसका होता है cosec इनवर्स x का क्या होता है अवकलन, है ना। तो अब हमें इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर, अब देखिए इसका जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का cosec इनवर्स x, है ना। अवकलन क्या होता है cos इनवर्स x, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस का cosec इनवर्स x प्लस सी आ जाएगा। ओके, इसे आप ध्यान रखेंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर बात करें, ये भी आपने अच्छे से समझ लिया। एंड इसके बाद d/dx साइन ax, है ना, साइन ax। अब इसका क्या होता है भाई, a आपका क्या है तो इसका आपका d/dx साइन ax बराबर क्या हो जाएगा cos ax इंटू a, है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन अब हमें cos ax इंटू a का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा साइन ax अपॉन a प्लस सी, है ना, ये हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया होगा। एंड इसके बाद जो है d/dx cos ax बराबर माइनस का साइन ax इंटू a हो जाएगा, और यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका साइन ax dx बराबर माइनस का cos ax अपॉन a प्लस सी। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है, बाकी कुछ भी सारा कुछ सेम है, बस इधर का उधर हो रहा है ना, यानी कि उल्टा सीधा होता है ना। माइनस का cos ax अपॉन a प्लस सी, ये आपका जो है अपॉन में आ जाएगा, है ना, जो इनटू में होता है वो अपॉन में आ जाएगा। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा 21 नंबर फॉर्मूला है जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx बराबर क्या होता है माइनस का लॉग, है ना, माइनस का लॉग मॉड cos x प्लस सी। ये आपको याद रखना है, इसका कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, इसको आपको याद रखना है। एंड ये बराबर किसके होता है, ये एक और चीज़ के बराबर होता है log sec x, है ना, log mod sec x प्लस सी। देखिए अगर आपके पास ये वाली टर्म है इंटीग्रेशन tan x dx, तो आप जो है माइनस का log cos x प्लस सी ले सकते हैं, या फिर log sec x प्लस सी ले सकते हैं। ओके, cos लेंगे तो माइनस आएगा, sec लेंगे तो माइनस नहीं आएगा। 22 नंबर पे है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx बराबर क्या होता है log mod में sin x प्लस सी। ओके, 23 नंबर पे आपका है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, जो कि क्या होता है log mod में क्या होता है sec x प्लस tan x प्लस सी, या फिर आप दूसरी टर्म को यूज ले सकते हैं log tan pi/4 प्लस x/2, है ना, ये क्या है mod में आएगा प्लस सी। देखेंगे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलेज हैं, बट आपको याद होने चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। 24 नंबर पे आपका क्या है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx बराबर log cosec x माइनस cot x, ये मॉड में आएगा प्लस में सी। अगर आप इस टर्म को नहीं लेना चाहते यूज़, तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है। अब अगर आपको फॉर्मूले में ये वाली टर्म चाहिए तो आप इसे लगाएंगे, अगर ये वाली टर्म चाहिए तो आप इसे लगा सकते हैं। log tan x/2, है ना, log tan x/2, ये किस में आएगा मॉड में आएगा प्लस में सी। अब बात करते हैं ये स्पेशल फॉर्मूलेज की, है ना। स्पेशल फॉर्मूलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए स्पेशल फॉर्मूलेज आपके लिए कौन से होने वाले हैं, पहला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर dx बराबर, इसका जो है ये टर्म किसके बराबर होती है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये किस में आएगा मॉड में प्लस सी। ये आपको याद रखनी है, कॉम्प्लिकेटेड तो हैं ऐसा मैं मानूंगा, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको ये जो है याद होते जाएंगे। दूसरा नंबर है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx बराबर किसके हो जाएगा 1/2a log a प्लस x a माइनस x, ये मॉड में आएगा प्लस में c, है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसके बाद जो तीसरा हमारा फॉर्मूला है क्या है स्पेशल फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a²। देखिए यहाँ पर 1 करके ही आ रहा है, लेकिन x² माइनस a² था, यहाँ पर a² माइनस x² है, और यहाँ पर x² प्लस a² dx, है ना। तो ये किसके बराबर होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो कि भैया यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो चौथा स्पेशल फॉर्मूला होने वाला है कौन सा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² dx बराबर log
मॉड में आ जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड ऑफ प्लस सी। ओके, ये आपका हो जाएगा। इसे आपको याद करना है, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप याद कर पाएंगे। अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप इसकी ट्रिक चाहते होगे तो आपको इसकी ट्रिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, क्योंकि इसमें ट्रिक बताएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें कि आपको ये फॉर्मूले याद करने की ट्रिक आपको बता देंगे। एंड इसके बाद जो 5वां नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, इसे भी याद रखेंगे, स्पेशल फॉर्मूला है। इसके बाद जो आपका 6 नंबर फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर का √dx, ये किसके बराबर होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का √मॉड ऑफ प्लस सी। ओके, इस तरह से हो जाएगा। इसे भी आप याद रखेंगे। 6 स्पेशल फॉर्मूलेज आपके लिए बताए हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर पी अपॉन क्यू के रूप में, है ना, जो आपके होते हैं अंश बटे हर के रूप में। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस तरह का जो क्या होगा, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मेट का, है ना, इस फॉर्मेट का आपका क्वेश्चन आएगा, तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बताता हूँ। या फिर आपके लिए इस फॉर्मेट का मिल जाएगा। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में √a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो अब देखिए, इस फॉर्मेट आपके एग्जाम में इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आए चाहे इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आए, आपको ये लगाना है ना, ये फॉर्मेट लगाना है। देखिए, आपको रखना है कैसे, पी एक्स प्लस क्यू, है ना, पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए इंटू डी ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, है ना। इस तरह से आपको जो है इसे करना रहेगा। यानी कि आपको इन फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आपको इसे लगाना पड़ेगा। ओके, ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। एंड इसके बाद जो आपका स्पेशल फॉर्मूला नंबर 7 है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का √dx, है ना। तो इसका जो ये किसके बराबर होगा, एक्स अपॉन ए √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए, कितने लंबे चौड़े फॉर्मूलेज हैं भाई। मैथमेटिक्स हल्की नहीं है, क्लास 12 की मैथमेटिक्स हल्की नहीं है, तो आपको उसे अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने क्लास 12 की मैथमेटिक्स को हल्के में ले लिया तो आपका स्कोर बहुत ही डाउन चले जाएगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूलेज इतने लंबे चौड़े हैं, आपको डर लग रहा होगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी ना तो आपको फॉर्मूलेज तो याद ही होंगे, साथ में आप क्वेश्चन को भी धुआं कर रहे होंगे। 8वां नंबर स्पेशल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का √dx बराबर किसके हो जाएगा, एक्स अपॉन 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद जो आपका 9th नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का √dx बराबर किसके हो जाएगा, एक्स अपॉन 2 √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड में क्या आ जाएगा, x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब बात करते हैं भाई पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, आंशिक भिन्न के रूप में, क्योंकि आंशिक भिन्न वाले क्वेश्चन भी आपके आते हैं एग्जाम में। तो पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में देख लेते हैं फॉर्मूलेस कैसे होते हैं। तो देख सकते हैं, पहला हमारा है पी एक्स प्लस क्यू, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस तरह का होगा। तो इसे आप चेंज कर सकते हैं किसमें, ए अपॉन, है ना, कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी कैपिटल बी अपॉन एक्स माइनस बी। ओके, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। दूसरा आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसे आप चेंज कर सकते हैं कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी अपॉन एक्स माइनस स्मॉल ए का होल स्क्वायर, इस तरह से। इसके बाद आप देखेंगे भाई तीसरा नंबर है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में ए माइनस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, इस तरह से फॉर्मूला होगा। तो आपको क्या करना है, तो कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी अपॉन एक्स माइनस स्मॉल बी प्लस कैपिटल सी अपॉन एक्स माइनस स्मॉल सी, इस तरह से जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसे आप याद कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के टोटल 5 फॉर्मूलेज हैं, हमने 3 देख लिए हैं, अब 2 और देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके 2 और फॉर्मूले हैं। चौथा नंबर जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला है जो कि है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, है ना। अब ये जो है आपका किसके बराबर होगा, कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी अपॉन एक्स माइनस स्मॉल ए का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल सी अपॉन एक्स माइनस स्मॉल बी, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद 5वां नंबर है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो इसे आप किस तरह से तोड़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस स्मॉल ए प्लस
कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं भैया, पार्शियल फ्रैक्शन वाले, आंशिक भिन्न वाले फॉर्मूलेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो आपके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, खंडश समाकलन। आंशिक भिन्न हमने देख लिया, अब देखते हैं भाई खंडशः समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्ट्स के द्वारा आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे भाई सबसे मेन फॉर्मूला जो आपका है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, है ना। तो बराबर किसके होगा, u बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा v डी एक्स का, है ना, माइनस, अब किसका होगा देखिए यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला लगाते हैं ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स यू इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और ये आपकी बड़ी ब्रैकेट से ऑफ हो जाएगा, है ना, और डी एक्स आ जाएगा। ये आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप इसे समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आइलेट रूल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो आप ऊपर वाली चीज टर्म को समझ सकते हैं। देखिए आइलेट का मतलब क्या होता है, ILATE, है ना, ILATE। तो I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथम फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिकल फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि I से क्या है, L से क्या है ना, तभी तो आपको समझ में आएगा। देखिए I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, एक्सेट्रा, है ना। और L फॉर लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन क्या होती है, लॉग एक्स, लॉग 2x, लॉग एक्स प्लस 3, एक्सेट्रा, है ना। ए से क्या होता है आपका एल्जेब्रिकल फंक्शन। अब एल्जेब्रिकल फंक्शन क्या होंगे, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्सेट्रा, है ना। इसके बाद जो आपका टी है, टी का मतलब क्या होता है, ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। अब देखिए ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं भैया, नॉर्मल वाली, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, है ना। तो हमें बारी बारी से करना होता है। ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स में कुछ होगा, है ना, ई की पावर में कुछ होगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, ई की पावर 3x, एक्सेट्रा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि भैया हमें जो है लाइन से चलना होता है, आइलेट के रूल को लगाते हुए चलना होता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले हम आई यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, फिर लॉगरिथम, फिर एल्जेब्रिकल, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल, और फिर जो है हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे। ओके, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, आइलेट रूल, है ना। एंड इसके बाद डेफिनिट इंटीग्रल, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तक जो है अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे थे जिसमें सी आता था, आर्बिट्री कांस्टेंट। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, निश्चित समाकलन में क्या होता है, तो देखते हैं। पहला आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, समाकलन का आधारभूत प्रमेय, समाकलन का आधारभूत प्रमेय, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक, है ना, ए से बी तक। देखिए इसमें होता क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है। जो नीचे है वो क्या है, लोअर लिमिट, जो ऊपर है वो उसका मतलब क्या है, अपर लिमिट, है ना। ये ए और बी क्या है, स्मॉल वाले, इन्हें हम लिमिट कहते हैं, है ना। इंटीग्रेशन पर लिमिट लग जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, लिमिट मतलब निश्चित समाकलन, है ना, लिमिट में करना है हमें। तो देखिए ए से बी तक, यानी कि अपर लोअर लिमिट ए हो जाएगी, अपर लिमिट बी हो जाएगी, इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, तो ये हमारा होता है एफ ऑफ एक्स। लेकिन अभी तक जो है इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है भैया, लिमिट लगानी है। लिमिट कैसे लगाते हैं, बी और ए। अब देखिए लिमिट लगाते कैसे हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है। देखिए अपर लिमिट क्या है, बी, तो पहले इसे लिखेंगे, माइनस करके हम लोअर लिमिट को लिख देंगे, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। वेयर ए इज लोअर लिमिट, जैसे कि मैंने आपको बताया निम्न सीमा है, और एंड जो आपका बी है, स्मॉल बी, वो क्या है, अपर लिमिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया उच्च सीमा है ना। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और फॉर्मूले। दूसरा है एज लिमिट ऑफ सम, है ना, योग के सीमा के रूप में आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट एक्स ए टू बी, है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स एच टेंस टू 0, है ना, और एच सिग्मा एन आर बराबर एक एफ ऑफ ए प्लस आर एच। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एन एच क्या है ना, एन एच क्या है, तो वो हमारा बी माइनस ए है, बी माइनस ए है। तो ये आपको समझ में आया होगा। एंड ये फॉर्मूला है आपका सिंपल सा, योग के सीमा के रूप में अगर बोलेगा तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, बाकी और कुछ नहीं है ना। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपके इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं, समाकलन की गुणधर्म है, उन्हें देख लेते हैं। पी नॉट, है ना, पी नॉट नहीं है, पी वन, है ना, पी जीरो, P2, है ना, प्रमेय यानी प्रॉपर्टी नंबर 0, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, इस तरह से जो है टोटल 7 प्रॉपर्टीज बताऊंगा और इनमें से ही आपके एग्जाम में आएगी। तो देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन के गुणधर्म। देखते हैं पहली प्रमेय से लेकर 0 से लेकर 7 तक हमें जाना है।
पहली प्रमेय हमारी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 0 क्या है, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक करना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ टी डी टी, है ना, एफ ऑफ टी डी टी। इसके बाद जो हमारा दूसरी नंबर पहली नंबर प्रमेय है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस का बी से ए, यानी कि देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमें बीच वाला एक्स एक्स था तो हम इसे टी टी में चेंज कर सकते हैं, ये हमारी पहली प्रमेय कहती है। दूसरी प्रमेय हमसे ये कहती है कि हमें जो आपकी लिमिट है उसे चेंज करना है ना, जैसे कि हमारी लिमिट दे रखी है ए से बी, बी से यहाँ पर आप देखेंगे ए से बी था तो हमें बी से ए करना है, तो हम जो है लिमिट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा देंगे आगे, है ना, तो माइनस का लगा देंगे चिन्ह और ये दो बदल देंगे, ए से बी था तो बी से ए हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एंड इसके बाद जो आपका दूसरा नंबर प्रमेय है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसमें आपको करना क्या है, इसे तोड़ सकते हैं, कैसे, ए से बी है तो देखिए ए से सी और सी से बी, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं, ए से सी और सी से बी, बाकी ये फंक्शन सेम आ जाएगा दोनों में, जहाँ ए इज़ ग्रेटर देन सी, है ना, ए इज़ लेस देन सी इज़ लेस देन बी, है ना, तो ये होता है, आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद जो तीसरा नंबर प्रमेय है, तीसरी नंबर प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, जो कि है इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी, देखेंगे जो आपकी लिमिट है वो लगाई जा रही है ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, है ना, तो इस प्रमेय का भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। एंड इसके बाद जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय की बात करेंगे, है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है, वो ये है प्रॉपर्टी नंबर 4, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए, है ना, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी है। एंड इसके बाद पांचवा नंबर आपकी प्रॉपर्टी है भैया इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ 2a प्लस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, आपको इसे याद रखना है। एंड इसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि बराबर हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, है ना, 2 बाहर आ जाएगा तो 0 से a हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एंड आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, और ये इसे आप और भी लिख सकते हैं जैसे कि एफ ऑफ एक्स, है ना, यानी कि बराबर करके, यानी ये किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। अब देखिए ये बराबर किसे हो जाएगा 0 के, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, इस तरह से, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना, माइनस का 2x। इसके बाद अब देखिए से हमने जो है प्रॉपर्टीज़ को देख लिया। एंड इसके बाद जो 7वीं नंबर प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि बराबर है 2 इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, कॉमा लग गया, इसका मतलब ये आप इसे भी लिख सकते हैं इस तरह से एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, है ना, इवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस का एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने। देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स है तो उसे आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, बट इवन फंक्शन होना चाहिए। एफ ऑफ माइनस एक्स को माइनस का एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, बट ऑड फंक्शन होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। इस वीडियो में हमने ऑल इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज, है ना, जो आपके टोटल क्लास 12 की मैथ है ना, उसमें जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, है ना, तो वो सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको इस वीडियो में मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इंटीग्रेशन का आपका डर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको और कहीं नहीं मिलती हैं, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। कई स्टूडेंट्स का कहना रहता है कि सर हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है, बट फिर भी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो इसका रीज़न यही है कि आपने जो है चैनल को तो सब्सक्राइब कर रखा है, बट आपने ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट नहीं किया है, जिस वजह से आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है। तो आपको करना क्या है, मेक श्योर करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाया है या नहीं, वो आप देख लेना, है ना। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि वो भी इंटीग्रेशन सीख सके और डर अपना ख़त्म कर दे और बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन से भैया बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और इंटीग्रेशन अगर आपका वीक है तो आपका मैथ में तो बहुत ही डाउन स्कोर जा रहे हैं ना। तो इसलिए आपको बोलूँगा ये इंटीग्रेशन में अच्छी पकड़ बना लीजिए, जिससे कि आप क्लास 12 की मैथ में अच्छे मार्क्स ला पाएँ, है ना।
एंड इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, आरवी कोचिंग क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर जितना भी स्टडी मटेरियल पॉसिबल हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ एंड आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।